और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम जैसे तमाम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण पेश किया जाएगा। इस सम्मेलन में G20 नेता वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कर्ज के संकट पर खुलकर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होनी है। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत के कूटनीतिक चक्र पर टिका है। चीन और अमेरिका के हाथ से ग्लोबल साउथ छूट रहा है। ऐसे में भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति ने चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम जैसे तमाम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण पेश किया जाएगा। इस सम्मेलन में G20 नेता वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कर्ज के संकट पर खुलकर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होनी है। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत के कूटनीतिक चक्र पर टिका है। चीन और अमेरिका के हाथ से ग्लोबल साउथ छूट रहा है। ऐसे में भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति ने चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं।
इस दौरान पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम जैसे तमाम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण पेश किया जाएगा। इस सम्मेलन में G20 नेता वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कर्ज के संकट पर खुलकर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होनी है। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत के कूटनीतिक चक्र पर टिका है। चीन और अमेरिका के हाथ से ग्लोबल साउथ छूट रहा है। ऐसे में भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति ने चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों, सरकार प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की पुरजोर वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बनवाया था। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में पहले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की दमदार मौजूदगी ग्लोबल साउथ में नया कूटनीतिक इतिहास लिखेगी। पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे। इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम जैसे तमाम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण पेश किया जाएगा। इस सम्मेलन में G20 नेता वैश्विक चुनौतियों पर गंभीर चर्चा करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेज प्रगति, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार पर होगी चर्चा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कर्ज के संकट पर खुलकर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होनी है। बहरहाल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान भारत के कूटनीतिक चक्र पर टिका है। चीन और अमेरिका के हाथ से ग्लोबल साउथ छूट रहा है। ऐसे में भारत की ग्लोबल साउथ कूटनीति ने चीन और अमेरिका दोनों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।